हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल की कुछ रोचक जानकारियों के बारे में जानेंगे कि सौरमंडल क्या है और उसमें कितने ग्रह हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सौरमंडल के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। और ये 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा आणविक बादल के गुरुत्वाकर्षण पतन से बना था। प्रणाली के द्रव्यमान का बहुत बड़ा भाग यानी कि 99.86% सूर्य में है। बाकी बचा हुआ द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह में समाया हुआ है। अब देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है और सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाशगंगा दुख मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला बाहरी भाग सूर्य किरण कहलाता है। कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से उठता है कि सूर्य की आकर्षण गति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और बाकी तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य का बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अब जानते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह सूर्य से ही निकले हुए पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह यानी मरकरी, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, यानी कि यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक और इसका तापमान रात में 184 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, यानी कि वीनस। ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट
और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष भी कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी मास में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी का आकार और बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्का सेंचुरी समूह का एक तारा है। मंगल ग्रह यानी मार्स, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है और इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका उपग्रह गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में यानी सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या 7 है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबो नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। अरुण ग्रह यानी यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। चलिए अब बात करते हैं वरुण ग्रह के बारे में, यानी कि नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलीय जहाज गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्रिटॉन प्रमुख है।